एक दोस्त ने हमको कमेंट किया था कि सर मेरा अग्निवीर फाइनल है, साथ ही साथ बंगाल स्टेट पुलिस भी मेरा फाइनल है। अगर दोनों में ज्वाइनिंग एक साथ आता है या मुझे ज्वाइनिंग दोनों का इंतजार है तो मैं किसको ज्वाइन करना बेहतर समझूं, मतलब किसको मैं ज्वाइन करूं जो मेरा भविष्य के लिए ठीक रहेगा। इसी विषय पर मैं आज बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। मैं इस चैनल पर एसएससी जीडी रिगार्डिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। सबसे पहले मैं 2 या 3 कंडीशन के बारे में बात कर लूंगा जिससे आपको लग जाए कि एसएससी जीडी बेहतर है कि स्टेट पुलिस बेहतर है कि अग्निवीर बेहतर है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अग्निवीर का। अग्निवीर जो है 4 साल का स्कीम है। आप अग्निवीर में जाइएगा, 4 साल के बाद आपको रिटर्न आना है कि नहीं आना है जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसमें से 25 या 50% लगभग आर्मी में परमानेंट हो जाएंगे। अगर आर्मी में परमानेंट हो जाते हैं तो इसके फायदा एक ये है कि 17 साल कम से कम नौकरी करेंगे, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन आपके पेमेंट का, मान लीजिए 17 साल आप नौकरी करते हैं, 1 लाख पेमेंट हो जाता है तो 50,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। ये फायदा है। अगर आप परमानेंट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब 50% में बाहर निकलने वाला में नंबर आपका आ जाता है, तो उस समय आपको एक्स्ट्रा स्किल मिल जाएगा जो आके अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। हर फायदा ये है कि अगर आप अग्निपथ के तहत अग्निवीर में नौकरी 4 साल कर लिया है, उसके बाद आके फिर एसएससी जीडी के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। जो ये जो भीड़ है, भीड़ एसएससी जीडी में जो भीड़ लगता है उससे आपको 10% आगे रखेगा, जिसमें आपको इसमें बहाली होने में। अब मैं बात कर लेता हूँ एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में ऐसा है कि अगर आपका नौकरी लग जाता है तो आप उम्र 60 साल तक नौकरी कीजिएगा। इसमें 4 साल में बाहर आने वाला कोई प्रावधान नहीं है। और नौकरी 20 साल के बाद नौकरी अब खुद से छोड़ते हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगा एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। जो आर्मी में 17 साल ही नौकरी करने के बाद जो ओल्ड पेंशन मिलता है, मतलब पेमेंट का आधा पेंशन के रूप में मिलता है, उस तरह का सुविधा यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप उम्र 60 साल तक यहाँ पे आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी में आप उम्र 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, ये फायदा है। लेकिन दोनों में यही है, अगर उसमें परमानेंट हो गए तो पेंशन जो बाद में मिलेगा 17 साल नौकरी करने के बाद, उसमें आपको पेमेंट का 50% होगा। लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे 60 साल आप नौकरी तो करेंगे लेकिन पेंशन आपको वहां के अपेक्षा यहाँ पे कम मिलेगा या वहां के अपेक्षा ना के बराबर मिलेगा। क्योंकि अगर 20 साल कम से कम नौकरी करके जाते हैं तो 20 साल में नौकरी करते हैं तो 20 साल में अगर 1 लाख पेमेंट हो जाता है तो 15 या 10,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में अभी तक कैलकुलेट हुआ है। हालांकि अभी एनपीएस का क्लियर कैलकुलेशन नहीं आया है कि अगर 20 साल नौकरी करके कोई बंदा जाता है तो कितना पेंशन। अगर मैं स्टेट पुलिस का मैं बात कर लूँ तो किसी किसी स्टेट में ऐसा है कि ओल्ड पेंशन चलता है, किसी किसी स्टेट में ऐसा है कि एनपीएस चलता है। जैसे मान लीजिए बिहार का मैं बात करूं तो बिहार में एनपीएस चलता है। आपका नौकरी 60 साल तक तो हो जाएगा, मान लीजिए ज्वाइन किए 60 साल तक तो हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको एनपीएस ही मिलेगा। वही अगर बंगाल पुलिस में हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस में, तो वहां आप मैक्सिमम बोल रहे हैं उम्र 60 साल तक भी कर सकते हैं और वहां पे अभी तक ओपीएस है, मतलब ओल्ड पेंशन है। तो वहां मतलब जो पेमेंट बनेगा 60 साल मतलब रिटायरमेंट के समय, उसका 50% का आपका पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ में स्टेट पुलिस का एक और फायदा है, अगर वही आप आर्मी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे रहेंगे, ऑल इंडिया घूमते रहेंगे, विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। एसएससी जीडी के तहत किसी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर आपको मिल जाएगा या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको दे देगा। हो सकता है कभी कभी 0.005% आप विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन स्टेट पुलिस में आप कहीं भी रहिएगा, अपने स्टेट में रहिएगा, कहीं भी कितना ही बड़ा स्टेट हो, 6 से 8 घंटा में आप अपने घर पे आ सकते हैं। मतलब घर में रह के आप आराम से नौकरी कर सकते हैं। जो व्यक्ति जैसे बैंक में कोई नौकरी करता है तो अपने घर से ऑफिस जाता है, बैंक में 9 से 5 ड्यूटी करता है, फिर वो घर आ जाता है। स्टेट पुलिस में अगर रहते हैं तो उतना सुविधा तो नहीं मिलेगा जो बैंक वालों को मिलता है, लेकिन साल में या महीना में आप 10 या 15 दिन आराम से आप घर काट सकते हैं। स्टेट पुलिस का मैं बात करूं तो सबकी अपनी अपनी फायदा है, अपने अपने नुकसान है। चॉइस आपको देखना है कि अगर आपको घर भी देखना है तो स्टेट पुलिस बेहतर है, पैसा देखना है या नौकरी देखना है, मतलब हम अपना 60 साल उम्र को सिक्योर करना है
तो SSC GD ठीक है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप अग्निवीर ट्राई कीजिए, अगर हो गया तो गुड एंड वेल, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ स्किल लेके निकलिएगा जो आप बिजनेस माइंड से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।